नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये जो अपना बैच है स्पेशल साइंस का, स्पेशल क्या साइंस का बैच है, जिसको क्या है एग्जाम में दैनिक विज्ञान बोलते हैं। तो ये बैच अपना क्या रहेगा, स्पेशल साइंस का बैच रहेगा। बात समझ में आ गई। ये आपके लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं। इसमें क्या है एनसीईआरटी के भी क्या साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो आज देखो आपके लिए लेके आए नया टॉपिक है। इस टॉपिक से क्या है, हमेशा क्या एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो इसको इस टॉपिक से देखने को आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, रासायनिक और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। तो आगे अपन क्या है इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और आपने अगर पहले एग्जाम दे रखी है तो आपको पता ही है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाता है। बात समझ में आ गई। और बिल्कुल क्या है इजी टॉपिक है। तो अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी क्या है टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, जो है आपके एग्जाम तक पूरा कोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल इजी तरीके से और पूरा अपन क्या करेंगे कोर्स करेंगे। जितने भी टॉपिक क्लियर करेंगे तो उनसे क्या है बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। क्योंकि अपन क्या साथ साथ में जो एनसीईआरटी दे रखी है, एनसीईआरटी बुक है, उनको भी क्या साथ साथ में इस कोर्स में इंक्लूड करते चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस बैच के अलावा आपको और कहीं से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। चलो तो अपन बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन पढ़ेंगे आज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक इधर लिख लेते हैं अपन भौतिक परिवर्तन, और इधर बात कर लेते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। देखो इस सारणी के माध्यम से आपको क्या है पूरा पढ़ाया जाएगा। इधर लिख लेते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अभी होता क्या, पहले इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। देखो इधर कौन सा है अपना भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में क्या होता है जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन आता है जैसे आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है जैसे बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है रासायनिक है, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था में क्या होता है परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक अवस्था कौन सी हो गई, अब मैंने ये लिख दिया पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक अवस्था कौन सी हो गई, पदार्थ का क्या है जैसे आकार है, आकृति है, ताप है, दाब है, ये क्या है पदार्थ की भौतिक अवस्था है। इनमें क्या होता है पदार्थ के परिवर्तन होता है। और पदार्थ का क्या कोई नया उत्पाद नहीं बनता। बात समझ में आ गई। जैसे बर्फ से क्या है, बर्फ को पिघलाया तो क्या बन गया, पानी बन गया। तो उसकी क्या भौतिक अवस्था परिवर्तन हो गई। कैसे हो गई, पहले वो क्या था ठोस था, बर्फ क्या थी ठोस, अब क्या हो गई वो द्रव्य में परिवर्तन हो गई, वो क्या बन गया पानी बन गया। तो इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया लेकिन कोई उत्पाद नहीं बना। बात समझ में आ गई। इससे क्या है भौतिक परिवर्तन में कोई नए उत्पाद नहीं बनते। और ये कौन सी किस प्रकार का है, अस्थायी परिवर्तन होता है। कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अस्थायी। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, ये स्थायी होता है। जैसे दूध से दही बन जाता है, जैसे क्या बना दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन कौन सा हो गया, जैसे बर्फ से क्या बन गया पानी बन गया, अब पानी को वापस जमा के अपन क्या बर्फ बना सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है पदार्थ की भौतिक अवस्था में क्या होता है परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है उनमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे अपन ने कागज को जला दिया, अब वापस कागज बना सकते हैं क्या, नहीं बना पाएंगे। तो वो क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन। और साथ साथ में मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, नोट्स बनवाते चलेंगे। एक बार थोड़ी बेसिक बातें समझा देता हूँ। जैसे लोहे पे जंग लग गया, तो जंग लगने के बाद में वापस लोहा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। ये क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे कौन सा हो गया, जैसे अपन ने बल्ब को जलाया तो उसका क्या हो गया रंग हो गया, चेंज हो गया। अब देखो बंद कर दिया तो वापस ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं। देखो दो एग्जांपल आते हैं काफी बार, इनमें आप काफी कंफ्यूज होता है, उसकी बात में अपन आगे करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक लिख लेते हैं अपन। क्या लिखेंगे, देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में
परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था कौन सी हो गई, उसका आकार हो गया, जैसे आकार में परिवर्तन हो गया, उसके ताप में परिवर्तन हो गया, उसके दाब में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे अवस्था में परिवर्तन, आगे बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इस प्रकार का परिवर्तन होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब क्या होगा, जैसे द्रव है, ठोस है, मैंने अभी बताया था बर्फ से क्या बन गया, जैसे पानी बन गया, बर्फ से क्या बना, पानी बना, तो वो क्या हो गया, पहले क्या था, ठोस अवस्था में था, अब क्या आ गया, द्रव अवस्था में। बात समझ में आ गई, आकार चेंज भी हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए। आगे बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके कारण को हटा दें तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। अस्थायी परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। बात समझ में आ गई, उत्क्रमणीय किस प्रकार से होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने पानी से क्या बना दी, बर्फ बना दी। अब बर्फ बनाने के बाद में अपन क्या वापस उसको पानी बना सकते हैं ना, तो ये क्या अभिक्रिया उत्पाद बनाती है, उत्पाद से फिर क्या वो पदार्थ बन जाता है। बात समझ में आ गई, अभिक्रिया क्या दोनों ओर चलती है, तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। उत्क्रमणीय बात समझ में आ गई। जैसे अपने बर्फ से क्या बनाया, बर्फ से अपन ने बना लिया पानी, जल बना लिया, और जल से वापस क्या बना दी, बर्फ बना दी, तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। और ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी किस प्रकार से होता है, जैसे अपन ने क्या किया, बल्ब को जलाया, बल्ब को जलने के बाद में देखो वो लाल रंग का क्या हो जाता है, उसका उजाला होता है ना, और उसका अगर उसको बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस वैसा ही हो जाता है। तो ये परिवर्तन स्थायी हुआ क्या, स्थायी नहीं हुआ। जैसे दूध से दही बन गया तो वो क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। अब दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, स्थायी हो गया, और भौतिक परिवर्तन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलो आगे बात कर लेते हैं, इसके उदाहरणों की बात करेंगे अब आगे, कि इसके उदाहरण और क्या क्या है। बात समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई होगी। और इसमें क्या है, एक बात और लिख देते हैं अपन, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नया पदार्थ बना क्या, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, का निर्माण नहीं होता। देखो उदाहरण दोनों के साथ में लिख लेंगे। अब देखो इधर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले, कि पदार्थ के क्या रासायनिक संगठनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका अगर बात करें तो देखो ये क्या है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि रासायनिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। देखो इसमें क्या है, नए पदार्थ का सब और बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन किस प्रकार से होता है, मैंने बताया आपको कि जैसे अपना क्या बन गया, दूध से दही बन गया, लोहे के क्या है, जंग लग गया, कागज को क्या है, जला दिया। इस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं। जैसे अपन ने कागज को जलाया तो उस राख से वापस कागज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। जैसे अपन ने दूध से क्या बना दिया, दही, तो ये क्या है, वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। लोहे के जंग लग गया तो उससे क्या वापस लोहा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई। मोम का जलना, जैसे मोम है, मोम को जलाया अपन ने तो उससे वापस मोम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इस प्रकार के परिवर्तन क्या हो गए, ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। इसलिए मैंने लिखा क्या है, ये स्थायी परिवर्तन होता है। और इसके क्या रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आ गई। नए उत्पाद का निर्माण होता है किसमें, रासायनिक संगठन में। आप इसमें रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है, जैसे दूध से दही बना, कागज को जलाने पे जो राख बनी, तो ये क्या हो गया, नए उत्पाद का निर्माण हो गया।
तो क्या होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। नए पदार्थ का क्या हो जाएगा, इससे निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, स्थायी है, ये क्या है, अस्थायी है, और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय। ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है। बात समझ में आ गई। क्या है, देखो जैसे अपन ने क्या कागज को जलाया या दूध से दही बना, तो दही से वापस नहीं बना सकते ना। उत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे बर्फ से क्या बना दिया अपन ने, पानी बना दिया, फिर पानी को जमा के फिर वापस क्या बना दिया, बर्फ। तो ये क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। बात समझ में आ गई। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया, वापस नहीं ला सकते। दूध से दही बन गया तो बन ही गया, वापस दूध नहीं बना सकते। लोहे के जंग लग गया तो लग ही गया, देखो वापस लोहा नहीं बना सकते उसको। बात समझ में आ गई। जैसे लकड़ी को अपन ने जलाया तो वो जली गई, राख से लकड़ी थोड़ी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया और स्थायी परिवर्तन हो गया। और इसमें नए पदार्थ का क्या बनता है, ये लिख दिया अपन ने, निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई मेन चीजें। आगे बात करते हैं अपन उदाहरणों की। क्या उदाहरणों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्या हो गई, बेसिक बातें हो गई। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, स्थायी होता है या अस्थायी होता है, तो आपको जवाब क्या देना, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। पूछ ले रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का उत्पाद होता है क्या, तो नए पदार्थ का क्या निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। निर्माण किस प्रकार से होता है ये मैंने बता दिया, और स्थायी किस प्रकार से होता है, बात समझ में आ गई। और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये क्या है, आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, तीनों चारों चीजें। बात समझ में आ गई। और इसमें भी क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था क्या हो गई, जैसे आकार, आकृति है, इनका दाब है, ताप है, सिर्फ इनमें क्या है, परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी किस प्रकार से होता है, जैसे अपन ने क्या पानी से क्या बना दिया, बर्फ। बर्फ को फिर क्या किया, बर्फ से फिर क्या उसको पिघला के क्या बन गया, पानी। इस प्रकार से बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने क्या है, मोम को पिघलाया, मोम को पिघला के क्या कर दिया, वापस उसके क्या, जैसे पहले मोमबत्ती थी उसी प्रकार से बना सकते हैं। मोम का जलना अलग है और मोम का पिघलना अलग है। अगर जलना आ जाता है, मोम का जलना, देखो आगे उदाहरण में बात करेंगे, लेकिन चलो अपन बात कर लेते हैं यहीं पे। मोम का जलना आ जाए, मोम का जलना, तो ये तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना, ये क्या जाएगा, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। ये क्या होती है, उत्क्रमणीय होता है। जैसे बर्फ से क्या बना दिया, पानी, पानी से वापस क्या बना दिया, बर्फ। इसमें क्या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर है ना अपन आगे बढ़ेंगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होता है, बर्फ का पिघलना होता है। जैसे बर्फ पिघलेगी तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। इसमें क्या है, पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, चेंज होता है। इसमें ये क्यों, स्थायी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ गई। ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। आगे बात कर लेते हैं अपन। जैसे नमक का पानी में घुलना, अगर नमक पानी में घुलेगा तो इससे वापस नमक निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, नमक का पानी में घुलना क्या हो जाएगा, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। ये क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ये भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। बल्ब का प्रकाशित होना भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन है। आगे बात कर लेते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। इसमें देखो किसी प्रकार का चेंज हो गया, ये स्थायी हो गया, नहीं हुए। बात समझ में आ गई। ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। ये कैसे परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। आगे आगे उदाहरणों के अपन और बात कर लेते हैं। जैसे मोम का पिघलना है, क्या होगा, मोम का पिघलना, यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है। मोम का, सोने का, चांदी का, इनका पिघलना क्या होता है,
ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। किसी वस्तु को अपन पिघलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ये ध्यान रखना। और यही आ जाए मोम का जलना तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। जलने की बात आई तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और पिघलना क्या होगा, मोम का भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। मोम का पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे कांच का टूटना होगा, कांच या लकड़ी किसी भी चीज का टूटना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कोई भी चीज को अपन तोड़ेंगे तो उससे क्या नए उत्पाद का निर्माण होगा, क्या नया पदार्थ बनता है क्या, किसी को तोड़ने पे नहीं बनता ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके हो गया रासायनिक भौतिक परिवर्तन। अब जैसे अपन क्या किसी मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, वो भी भौतिक परिवर्तन होता है। उसको रासायनिक परिवर्तन मत कर देना भाई। देखो इसमें आपको क्या ध्यान में ये रखना है, जैसे आपको ये ध्यान में रखना कि नमक का पानी में घुलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान में रखना, नमक या चीनी जो भी आ जाए इनका पानी में घुलना क्या हो गया, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। बल्ब का जलना तो आपको याद हो जाएगा, प्रकाशित होना याद हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखना आपको, ये अगर मोम का पिघलना आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और मोम का जलना क्या हो गया, इधर लिख लेते हैं, मोम का जलना हो गया रासायनिक। मोम का जलना ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात कर लेते हैं कांच का टूटना, ये भी क्या हो गया, अपने भौतिक परिवर्तन हो गया। मिश्र धातु का निर्माण भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जो स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। इसके रासायनिक संगठनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये क्या हो गया, आपके रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे बात करते हैं अपन, और क्या हो गए, एक हो गया मोम का क्या हो गया, पिघलना में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। आगे बात करते हैं लोहे के जंग लगना, लोहे के क्या लगना, जंग, लोहे के जंग लगना, लोहे के क्या लगना, जंग लगना में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। आगे उदाहरणों की और बात करते हैं अपन, आगे और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आ जाए आपके भोजन का पचना, भोजन का पचना क्या हो गया, भोजन का पाचन क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, आपके रासायनिक परिवर्तन। आपको ध्यान में स्पेशल ये रखना है, इससे क्या है, नए उत्पाद के क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, आपके मेन क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलो अगले उदाहरण की बात करते हैं, लकड़ी का जलना हो गया। जैसे क्या हो गया, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का क्या हो गया, जलना, ये क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको क्या ये उदाहरण याद रखने। एक बार अगर आपने ढंग से क्या पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया तो आपके क्या आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और क्या है, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही क्या है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ गई। आप अगर पीछे के क्या है क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इन उदाहरणों में से आपको कोई न कोई तो क्या है एक पेपर में मिल ही जाएगा। बात समझ में आ गई। इनमें देखो ध्यान में क्या क्या रखना है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है, इससे नए पदार्थ का निर्माण होता है क्या, नहीं होता है। बात समझ में आ गई। इसमें परिवर्तन किस में होता है, पदार्थ की अवस्था में होता है, आकृति में होता है, ताप में होता है और दाब में होता है। इन चीजों में क्या होता है, पदार्थ भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। इससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई आपके। आगे बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं उदाहरण का, बर्फ का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। ज्यादातर क्या एग्जाम में क्वेश्चन ये उदाहरण आते हैं आपके कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो आपका आंसर क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। टायर का जलना आ जाए, लकड़ी का जलना आ जाए, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही जमना, ये तो आपके याद हो जाएंगे।
ये आपको ध्यान में रखना है। मोम का क्या है, जलना क्या हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना क्या हो जाएगा आपके भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। भोजन का पचना ये याद रखना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये याद रखना आप, नमक या चीनी जो भी है पानी में घुलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। कांच का टूटना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु समझते हो ना आप, जैसे क्या है दो धातुओं मिला के कोई नए क्या है पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मिश्र धातु। तो इसमें भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। लकड़ी का जलना, अब लकड़ी से राख हो गई, राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या, तो ऐसे परिवर्तन होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई। नोट डाउन करो, आपको करना क्या है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, जिससे आपके क्या रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक चलो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।